हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। एक नई वैकेंसी लेकर आपके पास आया हूं। ठीक है, एक नई वैकेंसी निकल कर आई है जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस 2025। ठीक है, जैसे आप एसएससी में एमटीएस की वैकेंसी देखते हो वो सेंट्रल लेवल पर आपकी होती है, जो कि एसएससी उसको कंडक्ट कराती है। वैसे ही इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस वो आईबी आपका कंडक्ट कराता है। और इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि एमटीएस है तो उसमें झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। वो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सारे डाउट्स आपको क्लियर करेंगे यहाँ पर। और इसमें सैलरी, एज, स्टेजेस क्या रहते हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, टीयर 1 में क्या होगा, टीयर 2 में क्या होगा, ठीक है, सारी चीजें आपको एक एक करके हम बताते हैं। और अभी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के वीडियो को हम लोग। तो देखिए, इसमें जो टोटल पोस्ट निकल कर आई है वो 362 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 362 टोटल पोस्ट आपकी जो निकल कर आई है इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस में। 362 पोस्ट है। और इसमें जो अप्लाई डेट करने की डेट है वो 22 नवंबर 2025 डेट अभी चल रही है। अगर आपको इसमें फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हो, बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, ग्रुप सी की ये जॉब है। अभी आपके पास 14-15 दिन बचे हैं, आप जल्दी से जाइए और फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी 14 दिसंबर है 2025। ठीक है, और इसकी एग्जाम डेट जो है वो थोड़े दिनों में उसको नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, थोड़े दिनों में उसको बता दिया जाएगा, थोड़े दिनों में वेबसाइट पे आपको खुद ही ऑलरेडी बता दिया जाएगा। ठीक है, फीस इसकी क्या है, जब भी इसकी डेट आएगी एग्जाम की तो मैं खुद एक वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा। ठीक है, फीस इसमें जो है जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सेम है, 650 रुपीज, 650 रुपए। और SC ST वालों के लिए 550 रुपए का फॉर्म है। ठीक है, और इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल तक का है। अगर आप 18 से 25 साल के एज के हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो आप 3 साल का उसमें एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, उसमें मैं पोस्ट वाइज आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट बताता हूँ कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि जनरल से भरें। जो बच्चे जनरल में होते हैं वो थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन होता है कि जनरल से भरूं या ईडब्ल्यूएस से भरूं। उनमें दो ऑप्शन होते हैं उनके पास। अगर ईडब्ल्यूएस बना है तो वो ईडब्ल्यूएस भरेंगे, अगर जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस नहीं बना है तो वो जनरल से भरेंगे। ठीक, तो उसमें आपको डाउट सारे क्लियर कर दे रहा हूँ। जनरल में आपकी 160 पोस्ट है, टोटल 160 पोस्ट है। ओबीसी में आपकी 72 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में। SC में आपकी 42 पोस्ट है। ठीक है, और ST में 54 पोस्ट है। और ईडब्ल्यूएस में 34 पोस्ट है। ठीक है, 34। और ये टोटल पोस्ट है, ये सारी टोटल पोस्ट मिला करके टोटल पोस्ट आपकी कितनी है? 362। ठीक है, 362 पोस्ट है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 10th पास आप हो। ठीक है, और आपने अगर 14 दिसंबर 2025 तक आपने अगर 10th कर लिया है, ठीक है, तो आप जो है उसमें एलिजिबल हो। ठीक, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने 14 दिसंबर 2025 के पहले आपने 10th पास कर लिया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये इधर का हमारा पूरा क्राइटेरिया इधर का बता दिया सारा। अब मैं इसमें सैलरी में आपको लास्ट में बता दूंगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये ग्रुप सी की जॉब है और सैलरी में आपको लास्ट में वीडियो पे बता दूंगा। आप बने रहिएगा वीडियो में, पूरा वीडियो आप देखिए, आपको लास्ट में सैलरी बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो है इसमें आपका पहले टीयर 1 होगा। ठीक है, अगर आपने टीयर 1 क्वालिफाई किया तो आप जो है आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करोगे। आपका टीयर 2 अगर क्वालिफाई आपने कर लिया तो आपका डीवी होगा, देन आपका मेडिकल होगा और आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे, है ना। इसमें स्टेजेस बता देता हूँ। पहली स्टेज आपकी टीयर 1 है। टीयर 1 जो होगा कैसा होगा वो आपको समझा देता हूँ कि और हाँ, टीयर 2 जो है क्वालिफाई है। टीयर 1 आपका जो है क्वेश्चंस आएंगे वो तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन टीयर 2 क्वालिफाइंग नेचर है, केवल आपको क्वालिफाई ही करना है टीयर 2 में। एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं मैं, टीयर 2 आपको क्वालिफाई ही करना है। टीयर 1 में एग्जाम आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। MCQ क्वेश्चंस आएंगे, MCQ टीयर 1 में MCQ आएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा और 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और टाइम आपको 1 आवर मिलेगा टोटल। और स्कोर इसमें जो है मेरिट के आधार पर इसमें स्कोर किया जाएगा, मतलब इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेरिट के अकॉर्डिंग जैसे ही कट ऑफ आएगी उस हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक, टीयर 1 में क्वालिफाई आपको किया जाएगा। फिर टीयर 2 की बात कर लेते हैं। टीयर 2 में जो ये लिखा है डिस्क्रिप्टिव, DESCR, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव
टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक। इंग्लिश लैंग्वेज का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है। उसमें डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारी चीजें, जैसे वोकैबुलरी आ सकती है, ग्रामर में कुछ पूछ सकते हैं आपको, कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, पैराग्राफ राइटिंग आपसे लिखवा सकते हैं, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक। इसमें 50 मार्क्स का आपका पेपर है, 50 मार्क्स का, ठीक। और 50 मार्क्स का पेपर है। और हाँ, निगेटिव मार्किंग जो है वो टीयर 1 में है, टीयर 2 में निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें टाइम जो आपका टीयर 2 में रहेगा 1 आवर का रहेगा, और 50 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स का पेपर है। और जो आपको क्वालिफाई करना है, रिटर्न बेस्ड है, क्वालिफाइंग ये नेचर है। आपको 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपको मिनिमम लाने हैं, मात्र क्वालिफाई करना है, 20 मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आप किसी भी बोर्ड से पढ़े हो, फर्क नहीं पड़ता, यूपी हो, आईसीएसई हो, सीबीएसई, या अपने जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो उस स्टेट से आपने किया है, तो आप 20 मार्क्स तो अपने, अगर इंग्लिश आपने 10th या 12th तक पढ़ी है, 10th तक ही अगर आपने पढ़ी, तो आप अच्छा करोगे। मतलब 12th में भी आपने अगर करी है, तो आप इतना तो आप पढ़े होगे कि 20 मार्क्स आप आराम से ले आओगे, हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, पक्का ले आओगे, ठीक है। आप फॉर्म जरूर भरिएगा इसका, अच्छी वैकेंसी, बहुत बहुत उम्दा वैकेंसी, 1 नंबर की वैकेंसी है। और जो निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी वो केवल टीयर 1 के लिए, ठीक। टीयर 1 ध्यान रखना, टीयर 1 के लिए निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, 0.25, ठीक। उसके बाद अब मैं ये बता देता हूँ उसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे। जो आपका ये है, ये टीयर 1 में है, टीयर 1 में एग्जाम कैसा कैसा होगा, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, और कौन कौन सब्जेक्ट होगा, ठीक। तो देखिए, जीके जीएस से आपके 40 क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस से आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, मतलब 1 मार्क, 1 क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। 1 क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक। मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स, और उसमें 1 मार्क 1 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। और इंग्लिश में आपकी 20 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक। तो ये टोटल मिला के आपके 100 टोटल क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। वो आपको जिस हिसाब से कट ऑफ आएगी उस हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। फिर आप अगर टीयर 1 क्वालिफाई करो, देन आपको टीयर 2 में बुलाया जाएगा, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें आपको 20 मार्क्स मिनिमम लाने हैं, तब आप टीयर 2 क्वालिफाई कर लोगे। और टीयर 2 क्वालिफाई करते ही आपका डीवी हो जाएगा, और उसके बाद मेडिकल होगा, देन आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कि टीयर 2 में क्या क्या आएगा, ठीक। टीयर 2 में भाई देखो, टीयर 2 में जो पेपर का पैटर्न है वो डिस्क्रिप्टिव है, तो उसमें क्या क्या आएगा उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, वोकैबुलरी आपकी आएगी, ठीक। वोकैबुलरी, आप वोकैबुलरी जानते होगे, इंग्लिश पढ़ते हो तो आप वोकैबुलरी अच्छे से जानते हो। और ग्रामर आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप आएंगी, मतलब। और कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन आप जानते हो। पैराग्राफ राइटिंग आ सकती है, और पैराग्राफ राइटिंग जो है वो 150 वर्ड की रहेगी, ठीक। 150 वर्ड की आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखनी पड़ेगी। तो ये मैं पूरी डिटेल आपको बता दिया हूँ। और इसमें मैं आगे आपको जो इसका सिलेबस है, इसका जो सिलेबस है, जीके का क्या सिलेबस है, मैथ्स का क्या सिलेबस है, क्या कौन कौन सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस, और कौन कौन से टॉपिक जीके में आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक मैथ्स में आ रहे हैं, और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, और इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, वो मैं आपको एक एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो आप देख लीजिए। ये देखो इसका सिलेबस है, ठीक है। इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपके बता दे रहा हूँ, 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के। और इसमें करंट अफेयर्स आपकी रहेगी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जनरल स्टडीज़ रहेगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और इंडिया की पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स जनरल नॉलेज टॉपिक्स लाइक फेमस पर्सनालिटीज़, बुक्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको रीजनिंग का बता दे रहा हूँ, रीजनिंग का आप देख लीजिए। दिस सेक्शन कवर्स अर्थमेटिक बेसिक्स, नहीं मैथ्स का है, और कॉमर्शियल मैथ्स लाइक परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस, अप्लाइड मैथमेटिक्स सच एज टाइम एंड वर्क एंड मेंसुरेशन, ये टॉपिक रहेगा। बाकी जनरल उसमें देख लीजिए, रीजनिंग में आपका क्या रहेगा, 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क 1 क्वेश्चन का। इसमें जो है आपकी वर्बल रीजनिंग लाइक डायरेक्शन, डिस्टेंस, लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूडिंग सिलोजिज्म, नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगी पूरी, और कोडिंग, डिकोडिंग भी रहेगी इसमें, एंड इंटरप्रिटेशन। बाकी इंग्लिश में आप देख लीजिए, दिस सेक्शन टेस्ट वोकैबुलरी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रहेगा।
और ग्रामर में आपका स्पेशल जो एरर्स रहते हैं, सेंटेंस करेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग पैसेजेस और फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका जो है टोटल सिलेबस हो गया। मैंने आपको बता दिया किस किस सेक्शन से कितने कितने टॉपिक से कौन कौन से, ये हो गया हमारा। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है IB MTS 2025 की वैकेंसी के बारे में, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी इस एग्जाम के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। एक चीज़ आपको लास्ट में ये बता देता हूँ, छूट गई थी, सैलरी बची थी, ठीक है। तो यही देखिए, ग्रुप C की वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें जो सैलरी आपकी है, मैं लिख दे रहा हूँ इधर, सैलरी आपकी है इन हैंड आपको जो है 29,000 सैलरी आपको मिलेगी, ठीक। 29,000, क्योंकि अभी 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो आपको 29,000 सैलरीज की इन हैंड फर्स्ट मंथ में आपको मिलेगी। 29,000 अच्छी सैलरी है। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप बेरोजगार हो, ठीक है, तो 29,000 भाई बहुत मायने रखते हैं। आप कम से कम नौकरी लेना, गवर्नमेंट जॉब आप जानते हो कितना टफ है, तो आप फॉर्म जरूर भरिए। सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप कम से कम, जैसे ये नौकरी आप पा जाओगे, है ना, IB की, तो उससे बाद में आप और भी प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छी प्रिपरेशन करते हो, पहले आप ये नौकरी ले लो, है ना। ये जॉब लेने के बाद आप दूसरी भी तैयारी, जो आपके सपने बड़े, जो भी आपने देखे हैं, जो भी आपको जिस जॉब के लिए आगे जाना है, अगर आप बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, ज़्यादा आगे आगे जाना चाहते हो, तो आप इसको ले लो, पहले सेलेक्ट हो जाओ उसमें, फिर उसके बाद उसके साथ साथ वो भी आप करते रहो, तो आप आगे दूसरी वैकेंसी में भी आप अच्छा करोगे। क्योंकि कोई भी जॉब अगर आपके पास आती है ना, तो अगर कोई भी जॉब को मिलती, तो ये मत करो कि ये छोटी जॉब है तो ये नहीं करूँगा, जो मिल रही है उसको कर लो, आंख बंद करके, ठीक है ना। तो ये पूरी डिटेल्स आपकी मैंने आपको बता दी है। और ये फॉर्म भाई आप लोग सब लोग इसको फॉर्म को भरिए। फीस जो है, फीस, हाँ मैं जानता हूँ, ठीक, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप मान लीजिए 650 रुपए की वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इसमें कोई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। तो उसका मत देखो, फॉर्म भरिए। आपका अच्छी तैयारी, अगर आप SSC तैयारी कर रहे हो, रेलवे तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी उसकी तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस फॉर्म को अच्छे से आप अगर उन वैकेंसीज की आप अगर तैयारी करो, तो इस फॉर्म की जो डिटेल्स हैं, इस फॉर्म की जो भी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, उसको भी आप क्रॉस कर ले, क्योंकि लगभग सेम पैटर्न है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। आप अगर उनमें अच्छा कर रहे हो, तो इसमें भी अच्छा कर सकते हो। बस इसमें डिस्क्रिप्टिव का थोड़ा सा है कि आप डिस्क्रिप्टिव भी टफ नहीं है। आपको मात्र और मात्र 20 नंबर लाने हैं, 50 में से 20 नंबर। भाई कोई भी इंग्लिश का कैसा भी बच्चा हो, 20 नंबर तो यार ले ही आओगे, हमें इतना तो भरोसा है ही। इतना आप ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सब चीज़ें आप पढ़े होंगे, है ना, 10th वेंथ में, और 10th लेवल तक ही आएगा, ज़्यादा बहुत हाई फाई नहीं आती इंग्लिश, तो आप परेशान मत होइए। और अगर आपको इसकी बुक जाननी है, इसकी बुक अगर जाननी है कि कौन सी बुक से हमें पढ़ना चाहिए, मॉक कैसे, कहाँ से देना चाहिए, और अगर आपको बुक की पूरी डिटेल जाननी है, सॉल्व पेपर्स, जो भी जानना है बुक के बारे में, तो आप नॉर्मली कमेंट में बुक लिख दीजिएगा। मैं आपको इसकी बुक का लिंक आपको भेज दूंगा, या फिर बुक का नाम आपको बता दूंगा, तो वो बुक आप ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा, और उससे आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बहुत अच्छी बुक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट में बस बुक टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये रही सारी डिटेल्स आपकी। आई होप आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।